भरे पादेनु बहार चले। मेरे नाज़रीन को अम्मारा खान का मुअद्दबाना सलाम और आदाब। आज मैं शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन के साहबजादे उस्ताद इमरान मेहदी हसन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो उस्ताद मेहदी हसन की कहानी खुद अपनी ज़बानी हम सबको सुनाएंगे। मैं पहले उस्ताद इमरान मेहदी हसन का मुख्तसर तारुफ करवाती चलूं। असल नाम इमरान मेहदी हसन, तालीम कराची में हासिल की और 1988 में मजीद तालीम के लिए वालिद ने अमेरिका भेजा। वहाँ आपने लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी USLA से MBA किया। पाकिस्तान में तालीम के साथ साथ दुनियाए मौसीकी से भी वाबस्ता रहे। उस्ताद मेहदी हसन और अपने भाई उस्ताद आसिफ मेहदी हसन के जेरे साया मौसीकी और गजल की तालीम भी हासिल करते रहे। वो अपना उस्ताद अपने वालिद और भाई को ही समझते और तस्लीम करते हैं। 1993 में रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुए। शादी भी मुरादाबाद के मशहूर मौसीकार घराने में हुई। 2 बेटियां और 1 बेटा है। अब तक अपने बिजनेस के साथ साथ अपने वालिद की विरासत यानी गजल को आगे बढ़ाने की जस्तजू में मसरूफ हैं और अमेरिका में अपने मुनफरिद अंदाज़े गायकी में बेहद मकबूल हैं। आपको एक बात बताती चलूं जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि आप बेहद माहिर तबला नवाज भी हैं और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के हमरा 15 साल तक तबला बजाते रहे हैं। आइए चलते हैं उस्ताद इमरान मेहदी हसन के साथ और उस्ताद मेहदी हसन की कहानी खुद उनकी ज़बानी सुनते हैं। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और उम्मीद है आपकी पजीराई हमारी हिम्मत बढ़ाती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मेहदी हसन, सन ऑफ शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन। सबसे पहले तो मैं वसीम हैदर साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि वो इस चैनल से मेरे फादर के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी वीडियो जो है वो बना रहे हैं और उन्होंने मुझसे रब्ता किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं कुछ अपने फादर के बारे में आप लोगों से उनकी जिंदगी के हवाले से कुछ बातें शेयर करूं। मेरे फादर शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन साहब, मतलब उनके बारे में तो कहना अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं कि उनके बारे में क्या कह सकते हैं। जहां तारीफ खत्म होती है वहां उनका नाम स्टार्ट होता है। तो उनके बारे में तो कहना खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन एज अ सन कुछ उनकी जिंदगी के हवाले से कुछ बातें मैं शेयर करूंगा कि वो कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल की, पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली के साथ कैसे थे। तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर जरूर करूंगा मैं, ताकि वैसे तो तकरीबन सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो नई जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है, उनको भी मेहदी हसन साहब के बारे में सही मालूम होना चाहिए। मेरे फादर, उनकी पैदाइश राजस्थान की है, जयपुर का एक छोटा सा जिला है झुंझुनू का एक छोटा सा गांव लूना, वहां उनकी पैदाइश हुई। और हमारा जो घराना है कलावंत घराना है गायकी के हवाले से। कलावंत घराना हमारे यहाँ प्योर ध्रुपद गायकी गाई जाती है। उस घराने में मेरे फादर तशरीफ लाए और अपनी जिंदगी का आगाज किया। मेरे फादर 16 जनरेशन थे
हमारा जो एक म्यूजिक का जो सिलसिला चला आ रहा है, 16 जनरेशन थे, मैं 17 हूँ और मेरे बेटे 18 जनरेशन है। तो अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा सिलसिला चला आ रहा है ये। लेकिन मेरे फादर ने ध्रुपद गायकी को एक नए रंग में ढाला। गजल को उन्होंने एक नई जिंदगी दी, तो वो शहंशाह गजल कहलाए गए। हालांकि बड़ी मुश्किल बात होती है ये कि ध्रुपद क्लासिकल, प्योर क्लासिकल गायक जो है वो गजल गाने में प्रॉब्लम होती है। गजल गायक प्लेबैक सिंगिंग करने में कमजोर होता है। लेकिन अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था। और मैं तो यही कहता हूं कि वो इस दुनिया में आए इसी काम के लिए थे, दुनिया को बताने के लिए आए थे कि गाना बजाना सही कैसे होता है। वरना इतनी अच्छी सोच बहुत कम लोगों को मिलती है। ये उन्हीं को मिलती है जिन पे अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। उनमें से एक मेरे फादर उस्ताद मेहदी हसन साहब थे। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजाक। मिड 50s में उनकी गजल गुलों में रंग भरे, बादे नौ बाहर चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये उन्होंने रिकॉर्ड की रेडियो से। फिर उसके बाद ये फिल्म फरंगी के अंदर इसको डाला गया। फिर उसके बाद उनका दूसरा गाना फिल्म ससुराल से, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। तो ये गाने इतने सुपर हिट हुए कि अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। बाकी उनकी मेहनत थी, अपने आप को आहिस्ता 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 आगे बढ़ाते गए। और अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत, बहुत शोहरत अता फरमाई। देखा जाए तो बहुत मुश्किल बात है कि गजल सिंगर, प्लेबैक सिंगर बन के गाना और एक प्लेबैक सिंगर एज अ गजल सिंगर बन के गाना बहुत मुश्किल बात है। क्यों? जो क्लासिकल सिंगर हैं वो गजल नहीं गा पाते, और जो गजल सिंगर हैं वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसा होता है। कि अल्लाह की मेहरबानी होती है तो उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो हर स्टाइल को गाएं। मेरे फादर को अल्लाह ताला ने जो सोच और जो जहन दिया, उन्होंने प्योर क्लासिकल भी गाया, उन्होंने लाइट क्लासिकल भी गाया, उन्होंने ठुमरी भी गाई, उन्होंने ख्याल भी गाया, उन्होंने गजल भी गाई। गजल के तो खैर वो शहंशाह हैं। प्लेबैक सिंगिंग भी की उन्होंने, हमदो सना भी की। मतलब एक आदमी ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? और जिसका जो रंग है, जिसका जो स्टाइल है, उसी स्टाइल में उन्होंने उस चीज को रखा। प्लेबैक सिंगिंग है तो वो प्लेबैक सिंगिंग के तरीके से उन्होंने मूवीज के अंदर गाने गाए। गजल है तो उसको गजल के अंदाज में उन्होंने गाया, क्योंकि वहां कोई ऐसा मतलब क्लासिकल अंग नजर नहीं आ रहा है। ये नहीं, जो गजल का जो एक उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से गाया।
ख्याल गाया, ठुमरी गाई तो उसी रंग में गाए। इसे कहते हैं कंप्लीट सिंगर, कंप्लीट गायक।